हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रही है कि ठीक है, चलो मान लेते हैं जो तुम कह रहे हो वो सच है। इस इंग्लिश में बोलेंगे फाइन लेट्स से व्हाट यू आर सेइंग इज ट्रू। फाइन लेट्स से व्हाट यू आर सेइंग इज ट्रू। तो जब भी हम सेंटेंस की इस तरीके से शुरुआत करते हैं कि ठीक है चलो मान लेते हैं, तो इस इंग्लिश में बोलेंगे फाइन लेट्स से जो तुम कह रहे हो वो सच है, व्हाट यू आर सेइंग इज ट्रू। लेकिन सवाल ये है कि हम कैसे साबित करें कि उसने जानबूझकर तुम्हें फंसाया। तो यहाँ फंसाने के लिए सेट अप का यूज हुआ है। तो कह रही है कि बट द क्वेश्चन इज हाउ डू वी प्रूव दैट ही डेलिबरेटली सेट यू अप। डेलिबरेटली मतलब जानबूझकर। बट द क्वेश्चन इज हाउ डू वी प्रूव दैट ही डेलिबरेटली सेट यू अप। लेकिन सवाल यह है कि हम साबित कैसे करें कि उसने तुम्हें जानबूझकर फंसाया था। बट द क्वेश्चन इज हाउ डू वी प्रूव दैट ही डेलिबरेटली सेट यू अब कोर्ट में कुछ भी साबित करना नामुमकिन है। इट्स इम्पॉसिबल टू प्रूव एनीथिंग इन कोर्ट। इट्स इम्पॉसिबल टू प्रूव एनीथिंग इन कोर्ट, यानी कोर्ट में कुछ भी साबित करना नामुमकिन है क्योंकि हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है। सो फ्रेंड्स, मैंने पहले ही बताया है ठोस के लिए हम यूज़ करते हैं कॉन्क्रीट का। तो यहाँ पे कह रही है कि बिकॉज वी हैव नो कॉन्क्रीट एविडेंस, क्योंकि हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है। बिकॉज वी हैव नो कॉन्क्रीट एविडेंस। बिकॉज वी हैव नो कॉन्क्रीट एविडेंस, क्योंकि हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है। मेरे पैसे वापस लाने के लिए तुम्हारे पास मंडे तक का समय है। यहाँ पर ये चीज़ से कह रहा है कि यू हैव अंटिल मंडे टू ब्रिंग बैक माई मनी। यू हैव अंटिल मंडे टू ब्रिंग बैक माई मनी, यानी मेरे पैसे वापस लाने के लिए तुम्हारे पास मंडे तक का समय है। यू हैव अंटिल मंडे टू ब्रिंग बैक माई मनी। और अगर तुम ऐसा करने में फेल होते हो तो मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा। कह रहा है कि एंड इफ़ यू फेल टू डू सो, एंड इफ़ यू फेल टू डू सो, और अगर तुम ऐसा करने में फेल होते हो तो आई हैव टू किल यू, मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा। आई हैव टू किल यू, मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ इस काम की सारी जिम्मेदारी तुम अपने हाथ में लो। तो अपने हाथ में ले लेने के लिए, यानी कि अपने ऊपर ले लेने के लिए हम यूज़ करते हैं अंडरटेक का। तो यहाँ पे कह रहा है कि आई वॉन्ट यू टू अंडरटेक ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस वर्क। आई वॉन्ट यू टू अंडरटेक ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस वर्क। मैं चाहता हूँ इस काम की सारी जिम्मेदारी तुम अपने हाथ में लो। आई वॉन्ट यू टू अंडरटेक ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस वर्क। ये काम तुमसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। जब भी हम किसी से कहते हैं कि ये काम तुमसे बेहतर कोई नहीं कर सकता, इस इंग्लिश में बोलेंगे नो वन कैन डू दिस वर्क बेटर देन यू। नो वन कैन डू दिस वर्क बेटर देन यू, यानी ये काम तुमसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। नो वन कैन डू दिस वर्क बेटर देन यू। मैं तुम्हें इस काम के लिए $1 मिलियन दूंगा। आगे कह रहा है कि I'll pay you $1 मिलियन फॉर दिस जॉब। I'll pay you $1 मिलियन फॉर दिस जॉब, यानी इस काम के लिए मैं तुम्हें $1 मिलियन दूंगा। I'll pay you $1 मिलियन फॉर दिस जॉब। उम्मीद करता हूँ तुम मुझे निराश नहीं करोगे। तो निराश करने के लिए हम यूज़ करते हैं लेट डाउन का। तो कह रहा है कि आई होप यू डोंट लेट मी डाउन। आई होप यू डोंट लेट मी डाउन, उम्मीद करता हूँ तुम मुझे निराश नहीं करोगे। आई होप यू डोंट लेट मी डाउन। हालात काबू से बाहर हो रहे हैं। तो यहाँ की जो सिचुएशन है वो इनके काबू से बाहर हो रही है। तो कह रहा है कि द सिचुएशन इज गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल। द सिचुएशन इज गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल, यानी हालात काबू से बाहर हो रहे हैं। द सिचुएशन इज गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल। अगर कुछ नहीं किया गया तो वे हम सबको मार देंगे। तो यहाँ पर जो कहा गया है कि अगर कुछ नहीं किया गया, तो इस इंग्लिश में बोलेंगे इफ़ नथिंग इज डन। इफ़ नथिंग इज डन, इसका मतलब होता है अगर कुछ नहीं किया गया तो इफ़ नथिंग इज डन दे विल किल अस ऑल, वे हम सबको मार देंगे। दे विल किल अस ऑल, हमें हम सबको मार देंगे। इफ़ नथिंग इज डन दे विल किल अस ऑल, अगर कुछ नहीं किया गया तो वे हम सबको मार देंगे। अब हमें ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। तो फिर से ठोस की बात हुई तो फिर से हम कॉन्क्रीट का यूज़ करेंगे। नाउ वी हैव टू टेक कॉन्क्रीट स्टेप्स। नाउ वी हैव टू टेक कॉन्क्रीट स्टेप्स, यानी अब हमें ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। नाउ वी हैव टू टेक कॉन्क्रीट स्टेप। मुझे डर है कुछ बुरा हो सकता है। आई एम अफ्रेड समथिंग बैड कुड हैपन। आई एम अफ्रेड समथिंग बैड कुड हैपन, कह रहा है कि मुझे डर है कुछ बुरा हो सकता है। आई एम अफ्रेड समथिंग बैड कुड हैपन। तुम्हें इस तरह के बयान से नहीं डरना चाहिए। इस इंग्लिश में बोलेंगे यू ought not to be afraid of such a statement।
यू ought not to be afraid of such a statement। तो इनसे कह रही है कि तुम्हें इस तरह के बयान से नहीं डरना चाहिए। यू ought not to be afraid of such a स्टेटमेंट। एक समझदार इंसान कभी दुश्मन नहीं बनाता। अ वाइज मैन नेवर मेक्स एन एनिमी। अ वाइज मैन नेवर मेक्स एन एनिमी कह रही है कि एक समझदार इंसान कभी दुश्मन नहीं बनाता। अ वाइज मैन नेवर मेक्स एन एनिमी। हम हर मसले को बात करके सुलझा सकते हैं। कह रही है कि हम हर प्रॉब्लम को, हर मसले को बात करके सुलझा सकते हैं। वी कैन सोल्व एवरी प्रॉब्लम बाय टॉकिंग। वी कैन सोल्व एवरी प्रॉब्लम बाय टॉकिंग, यानी हम हर मसले को बात करके सुलझा सकते हैं। वी कैन सोल्व एवरी प्रॉब्लम बाय टॉकिंग। डर हमेशा लोगों से बुरी चीज़ें करवाता है। तो यहाँ पर ये इन्हें सलाह दे रही है कि तुम डर में हो और डर में कुछ मत करो, क्योंकि डर, फियर ऑलवेज मेक्स पीपल डू बैड थिंग्स। फियर ऑलवेज मेक्स पीपल डू बैड थिंग्स, क्योंकि डर हमेशा लोगों से बुरी चीज़ें करवाता है। फियर ऑलवेज मेक्स पीपल डू बैड थिंग्स। तुम्हें क्या लगता है मैं ये सब किसके लिए कर रहा हूँ? यहाँ पर इससे कह रहा है कि हु डू यू थिंक आई एम डूइंग ऑल दिस फॉर। हु डू यू थिंक आई एम डूइंग ऑल दिस फॉर। तुम्हें क्या लगता है मैं ये सब किसके लिए कर रहा हूँ? हु डू यू थिंक आई एम डूइंग ऑल दिस फॉर। तुम्हें सेफ रखने के लिए मैंने वो किया जो मुझे करना पड़ा। कह रहा है कि आई डिड व्हाट आई हैड टू डू टू कीप यू सेफ। आई डिड वट आई हैड टू डू टू कीप यू सेफ। तो यहाँ पर इसका छोटा भाई है, इसलिए कह रहा है कि तुम्हें सेफ रखने के लिए मैंने वो किया जो मुझे करना पड़ा। आई डिड वट आई हैड टू डू टू कीप यू सेफ। तुम आज यहाँ मेरी वजह से हो। यू आर हेयर टुडे बिकॉज ऑफ मी। यू आर हेयर टुडे बिकॉज ऑफ मी। कह रहा है कि तुम आज यहाँ मेरी वजह से हो। यू आर हेयर टुडे बिकॉज ऑफ मी। मेरे बिना तुम कब के मर गए होते। विदाउट मी you would have died long ago। Without me you would have died long ago। कह रहा है कि मेरे बिना तुम कब के मर गए होते। Without me you would have died long ago। तुम्हारे जाने के बाद एक आदमी आया था। यहाँ पर किससे कह रही है कि a man came after you left। A man came after you left। ऐसा होता है ना, किसी के जाने के बाद कोई आ जाता है तो फिर हम उस बंदे से कहते हैं कि तुम्हारे जाने के बाद एक आदमी आया था, कोई आया था। तो यहाँ पर एक आदमी की बात चल रही है तो इसे इस तरीके से बोला जाएगा A man came after you left, यानी तुम्हारे जाने के बाद एक आदमी आया था। दूसरों में कमी निकालना आसान होता है। तो कोई इसके अंदर कमी निकाल रहा है, उससे कह रहा है कि इट्स ईजी टू फाइंड फॉल्ट्स विद अदर। तो विद आएगा है, ध्यान रखना। इट्स ईजी टू फाइंड फॉल्ट विद अदर। दूसरों में कमी निकालना आसान होता है। इट्स ईजी टू फाइंड फॉल्ट विद अदर। काश मुझे सब बातें पहले पता होती। बोल रही है कि आई विश आई हैड नोन ऑल ऑफ दीज थिंग्स बिफोर। आई विश आई हैड नोन ऑल ऑफ दीज थिंग्स बिफोर। इस तरीके से हम बोल देते हैं ना कि काश मुझे सब बातें पहले पता होती। तो इसे इंग्लिश में इस तरीके से बोलेंगे। पहले हम आई विश का यूज़ करेंगे, फिर पास्ट परफेक्ट का। आई विश आई हैड नोन ऑल ऑफ दीज थिंग्स बिफोर। मैंने यहाँ आने से पहले उसे कॉल की थी। तो बता रहा है कि आई कॉल्ड हिम बिफोर आई केम हेयर। आई कॉल्ड हिम बिफोर आई केम हेयर, यानी मैंने यहाँ आने से पहले उसे कॉल की थी। आई कॉल्ड हिम बिफोर आई केम हेयर। उसने कहा था वो 11 बजे तक यहाँ होगा। ही सेड ही वुड बी हेयर बाय 11। ही सेड ही वुड बी हेयर बाय 11, यानी उसने कहा था वो 11 बजे तक यहाँ होगा। ही सेड ही वुड बी हेयर बाय 11। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। ज़रूर बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। और हर वीडियो की तरह इसमें भी लास्ट के कुछ सेंटेंस रिपीट किए हैं ताकि आप प्रैक्टिस भी करते जाओ। जो आपने पहले पढ़े हैं उन्हें भी मत भूलो और नए नए भी सीखते रहो। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये तरीका पसंद है, अगर आप भी इसी तरीके से रेगुलर प्रैक्टिस करना चाहते हो, अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत ना भूलना, क्योंकि इस तरह की वीडियोस हम यहाँ रेगुलर अपलोड करते रहते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।